आज की इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का डायरेक्ट कंपेयर करके देखने वाले हैं कि कौन सा फंड पिछले लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाला दिन में कौन सा फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहां पर अगर दोनों ही फंड में से किसी एक में निवेश करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहां पर हमने लिया है एक तरफ मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और एक तरफ लिया है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों ही फंड इक्विटी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में पैसे को निवेश करते हैं और दोनों ही फंड मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड क्या होती है उसको समझते हैं, यानी जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने वाले जो फंड होते हैं उन्हें मल्टी कैप यानी फ्लेक्सी कैप फंड बोला जाता है। तो ये क्यों ऐसा करना चाहिए, हमें इसमें निवेश क्यों करना चाहिए ऐसे फंड में, क्योंकि ये जो होती है इसमें रिस्क थोड़ी कम होती है और रिटर्न भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश कर रही है जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाती है और स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर रही है और मिड कैप फंड में भी, जिससे हमें रिटर्न भी ज्यादा मिल सकती है। तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड जो है अपने एसेट का लगभग 84 से 85% घरेलू इक्विटीज में निवेश करती है और बाकी बचे पैसे को अलग कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री में निवेश करती है, जिसमें घरेलू इक्विटीज में जो पैसा इसका निवेश है 10% लार्ज कैप में है, 9% मिड कैप में है और बाकी जो बचा है वो 20% ये लगभग में स्मॉल कैप फंड में निवेश किया हुआ है। और वहीं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड अपने एसेट का लगभग 100% घरेलू इक्विटीज में निवेश करके रखा है, जिसमें से 50 से 90% लार्ज कैप में, 10 से 40% मिड कैप में और लगभग 10 से 20% का स्मॉल कैप फंड में निवेश करके रखा हुआ है अपने पैसे को। तो यहां पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 50 से 90% अपने पैसे को लार्ज कैप में निवेश करके रखा हुआ है, इसीलिए इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाती है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में। लेकिन एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ी कम रिटर्न प्रोवाइड कराएगी आपको, क्योंकि यहां पर लार्ज कैप में निवेश किया है, यहां सेफेस्ट जोन में आप आ जाते हैं, जिसकी वजह से कम रिस्क होने से कम रिटर्न भी आपको बनेगा। बाकी मोतीलाल ओसवाल कैप फंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप फंड में निवेश करके रखा हुआ है अपने पैसे को, तो वहां पर रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन वहां रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहां पर हमने 5 साल के फ्रेम में एनएवी चार्ट को खोल रखा है और ये देखना चाहते हैं कि कौन सा फंड का कितना गुना एनएवी बढ़ा हुआ है। तो यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा आपको, ये है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी का चार्ट और नीचे जो आपको दिख रहा है ये है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का चार्ट। तो 5 साल पहले एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जो एनएवी प्राइस था वो 51 रुपए 87 पैसा था। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 5 साल पहले एनएवी प्राइस लगभग 27 रुपया था। अभी अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2024 अक्टूबर में आते हैं तो यहां पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जो एनएवी प्राइस दिख रहा है वो 124 रुपया के लगभग में है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का जो एनएवी प्राइस है वो 68 रुपया है। तो यहां पर दोनों ही फंड अपने इन्वेस्टरों को 5 साल में पैसे को दुगना से ज्यादा करके दिया है। दोनों ही फंड में निवेश करना हाई रिस्क की बन जाती है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट में अपने पैसे को निवेश करते हैं। लेकिन यहां देखा जाए तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा कम रिस्की है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से, क्योंकि इसका पैसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप फंड में निवेश हो रहा है। वहीं पर दोनों का जो रेटिंग मिला है वो 3 स्टार का रेटिंग है। तो वहीं पर दोनों ही फंड में मिनिमम एसआईपी लगभग 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर एक्सपेंस रेशियो दोनों ही फंड का लगभग सेम ही है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 0.86% का है, जबकि वहीं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का 0.81% का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होती है ये चीज हर वीडियो में बताते आया हूं। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होती है जो किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर चार्ज करता है। जैसे कि यहां पर देखा जाए तो थोड़ी सी ज्यादा चार्ज ले रही है आपसे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, तो यहां पर रिटर्न भी आपको ज्यादा दे रहा है, तो रिटर्न की दृष्टि से यहां पर ये कोई ज्यादा नहीं है एक्सपेंस रेशियो। अब दोनों ही फंड का यहाँ पर रिटर्न को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है। अगर 1 ईयर में देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में लगभग 62% का रिटर्न दिया है। वहीं पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 1 साल में 32.3% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 1 साल में बहुत ही ज्यादा यानी एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से दुगना रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड किया है। वहीं 3 साल का रिटर्न को देखें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 21% का रिटर्न दिया है। वहीं पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 14% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर से 3 साल में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिटर्न दिया है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से। वहीं पर 5 साल का रिटर्न को देखें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। वहीं पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने 19% का रिटर्न दिया है, तो 1% ज्यादा है 5 साल के रिटर्न की तुलना में। अब हम टोटल रिटर्न को देख लेते हैं, यानी जब से ये फंड शुरू हुई है तब से इन दोनों ही फंड का रिटर्न का क्या हाल है। तो यहां पर देखें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने टोटल रिटर्न को देखा जाए कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न साल दर साल जो रिटर्न दिया है वो है 20% का। वहीं पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है। तो यहां पर देखा जाए तो ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 3% ज्यादा आपको रिटर्न मिल रही है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में। अगर आने वाला दिन में यही रिटर्न रहता है तो देखिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं है आने वाला दिन में क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये दोनों ही फंड का जो 3% का रिटर्न डिफरेंस आ रहा है वो हो सकता है आगे भी रह सकता है।
ये मे भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न के मामले में एग्रेसिव है, जबकि एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड उतना रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न आपको थोड़ी सी कम दिख रही है। अब इन दोनों ही फंड का टॉप 5 होल्डिंग कंपनीज को देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉप 5 वो कंपनीज है जिसमें ये दोनों निवेश करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का ट्रायंट में है, कल्याण ज्वेलर्स में है, जियो फाइनेंशियल में है, परसिस्टेंट सिस्टम में है, पॉलीकैब इंडिया में निवेश किया हुआ है। वहीं पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, लार्जन एंड टर्बो में निवेश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का तो निफ्टी 50 वाली कंपनी में ज्यादा निवेश करके रखा हुआ है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी में ज्यादा निवेश करके रखा हुआ है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस तरह से यहाँ पर टॉप 5 कंपनीज है दोनों का जिसमें ये अपने पैसे को निवेश करके रखे हुए हैं। अब दोनों ही फंड का फंड मैनेजर को देखें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड मैनेजर है वो अजय खंडवाल है, जिनका अगर यहाँ पर एजुकेशन को देखें तो एमबीए और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके भी रखे हुए हैं। और वहीं पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड मैनेजर है वो रामा लायर श्रीनिवासन है, इनका एजुकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एमकॉम ये किए हुए हैं। तो अब हम एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से ये जानने का कोशिश करते हैं कि यदि हम मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 का मंथली एसआईपी करें तो वहां पर जो हमें रिटर्न मिल रहा था वो लगभग 20% का था। तो हम ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाला दिन में मान लेते हैं 20% का रिटर्न हमें मिलेगा। ये जरूरी नहीं 20% का मिले, आगे आपको 25 का भी मिल सकता है, या तो हो सकता है कि घटकर 15 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम 20% का रिटर्न मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5000 के मंथली एसआईपी पर जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो 10,80,000 होगा, और इस पैसे को 1 करोड़ बनने में, 1 करोड़ प्लस बनने में यहाँ 18 साल लग जा रहा है, किसमें, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में। अगर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 का ही मंथली एसआईपी करें तो वहां जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अमाउंट वो 12 लाख रुपया का हो रहा है, और वहां 20 साल लग जा रहा है वो पैसे को 1 करोड़ बनने में, क्योंकि वहां जो रिटर्न था वो 17% का रिटर्न था और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 17% मान लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा 1 करोड़ बनाने में पैसे को 5000 के मंथली एसआईपी पर ज्यादा समय ले रहा है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा भी लग रहा है, 2 साल एक्स्ट्रा समय भी लग रहा है 1 करोड़ पैसे को बनाने में 5000 के मंथली एसआईपी पर एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही फंड अच्छे फंड है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न दे रही है आपको, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा आपको रिटर्न दे रही है। तो आप किस फंड के साथ जाना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें, और आपका क्या राय है इन दोनों फंड के ऊपर आप ये भी जरूर बताइएगा कमेंट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।